नमस्कार किसान भाई, आप सुनो का हमारे ये चैनल किसान में। अगर आप सब्जी की खेती कर रहे हैं और अभी तक आपने इन सब्जियों का चयन नहीं करा है तो किसान भाई आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 30 मई तक आप इन सब्जियों का अगर आप चयन कर देते हैं तो इन सब्जियों के जो मैं आपको बताने वाला हूँ 5 सब्जी, इनके जो प्राइस है आसमान छूने वाले हैं। तो आप अगर आपने अभी तक इन सब्जियों का चयन नहीं किया तो आप इन सब्जियों का चयन करके अपनी जमीन से बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि इनका जो प्राइस है आसमान छूने वाला प्राइस है और ये काफी 4-5 साल से इन सब्जियों को अगर आप इस समय पर लगाते हैं तो इनसे अच्छा प्राइस मिल रहा है, तो आप भी इन सब्जियों को लगाकर बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, काफ़ी हमारे किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई ऐसा करते हैं कि उनकी पैदावार बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आई, यानी कि उन्होंने उन्होंने जो उम्मीद रखी थी उस उम्मीद से डबल पैदावार निकल करके आई, लेकिन फिर भी उनको घाटे का सामना करना पड़ा। ऐसे क्या रीज़न थे, क्यों करना पड़ा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए किसी किसान ने किसी सब्जी की चयन करा, उसकी खेती बहुत ही ज़बरदस्त हुई, पैदावार डबल निकल के आई और जब वो मार्केट में बेचने के लिए लेके गए, तब वहाँ पर उन्हें खरीदार नहीं मिला और खरीदार ना मिलने के साथ-साथ उनकी सब्ज़ी वहाँ पर सेल नहीं हुई, बिक्री नहीं हुई, नहीं वहाँ पे बिकी और उनको सब्ज़ी घर वापस लेके आना पड़ी। तो उससे जो घाटा उन्हें देखने को मिलता है किसान भाई, तो उनकी गलती यही है कि उन्हें सही समय पर सही सब्ज़ी का चयन नहीं करा, जिस वजह से उनकी पैदावार तो डबल निकल कर के आई, लेकिन फिर भी उनको घाटे का सामना करना पड़ा। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। इसमें जो आपको मैं 5 सब्जियाँ बताने वाला हूँ, आप इन 5 सब्जियों का चयन करते हैं किसान भाई, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इनके मार्केट में आने वाले समय में प्राइस आसमान छूने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जो हमारे किसान भी गलती कर रहे हैं उनकी डबल पैदावार निकल करके आ रही है, फिर भी उन्हें घाटे का सामना करना पड़ रहा है, तो उन तक ये मैसेज पहुंच सके और वो सही सब्जियों का सिलेक्शन कर सके, सही सब्जियों का चयन करके और अपनी ज़मीन से अच्छा पैदावार ले सके और उत्पादन अच्छा कैसे करके ले सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उन तक ये जानकारी पहुंचे, वो अवेयर हो इन चीज़ों से और अपने आप को अपडेट करें। क्योंकि सन में आप कोई भी कार्य करें, अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते हो तो आप पीछे रह जाओगे। तो यही सीजन किसान में यही चीज़ आपको किसानी में भी यानी कि खेती में भी अप्लाई करना है। आप अपने आप को अपडेट करेंगे तभी आप अच्छा पैदावार ले पाएंगे, अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ऐसी कौन सी 5 सब्जियां तो किसान भी मैं आपको बताना चाहूँगा। 5 सब्जियां जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक लास्ट तक देखते रहिएगा। क्या पता आपको जो सब्जी आप लगाने की सोच रहे हो वो सब्जी इस लिस्ट में हो, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, नंबर 5 पे जो मैंने सब्जी रखी है वो सब्जी किसान भाई है, जैसे कि वो सब्जी है भिंडी की खेती। भिंडी की खेती काफ़ी हमारे किसान भाई नवंबर, दिसंबर, जनवरी में भी लगाई थी, लेकिन उनकी भिंडी खत्म होने की कगार पर है। और 30 मई से पहले अगर आप भिंडी की खेती कर देते हैं, बहुत ही अनुकूल समय पीरियड है और बहुत ही जबरदस्त टाइम पीरियड है। इससे ये होगा कि आपकी 60 से 65 दिन में भिंडी स्टार्ट हो जाएगी और जो जनवरी फरवरी में भिंडी लगी हुई थी वो खत्म हो चुकी होती है, और ये भिंडी आप अभी लगाएंगे तो आपकी नवंबर तक चलेगी और उस समय पर आपको मार्केट से बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस देखने को मिलेगी। आपका जो मंडी में आप सब्जी लेके जाएंगे तुरंत हाथ के हाथ बिक जाएगी। दूसरा, इसका उत्पादन बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आता है, क्योंकि आपको सिंचाई कम करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस समय पर अच्छी तरीके से सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। जनवरी फरवरी में जो लगाते हैं उन्हें अधिक सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, लेकिन इस समय पर आप लगाते हैं कि आगे आने वाले समय बरसात का सीजन आने वाला है, तो आपको कम सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको खरपतवार नाशी का प्रयोग करना है, यानी कि आपको खरपतवार का ध्यान रखना है। दूसरा, आपको फंगिसाइड कीटों का अटैक देखने को मिलता है, फंगस का अटैक देखने को मिलता है, तो बस आपको 2 स्प्रे करने की आवश्यकता है, जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट है। तो आप उस वीडियो को देखकर उस फंगिसाइड, उस कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं और आपकी भिंडी की फसल से आप अच्छा पैदावार ले सकते हैं। और आप किसी भी जमीन में आप भिंडी की खेती कर दीजिए, आपको ध्यान रखना है बस आपको उसमें सड़े हुए गोबर की खाद कम से कम 1 एकड़ में 3 से 4 ट्राली सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग करना और भिंडी की खेती कर देना है। वो चाहे बेड विधि से भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट खेत में भी बुआई कर सकते हो। तो आप इस तरीके से भिंडी की खेती करके बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं किसान भी। आने वाले समय में भिंडी का प्राइस ऊपर जाने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है और वेडिंग सीजन अभी भी चल रहा है, तो आप भिंडी की खेती अवश्य करिए। तो आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। और नंबर 4 पे जो किसान भी मैंने आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने फसल रखी है वो है बैगन की खेती। और आपने बैगन अभी तक नहीं लगाया है तो 30 मई से पहले आप बैगन लगाएंगे किसान भी, तो आप बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है, बैगन की खेती अगर आप कर रहे हैं तो आप उसमें आपको फंगस की, इल्ली की समस्या देखने को मिलती है। तो इसके लिए किसान में ये होता है कि आपको कम से कम 10 से 10 दिन में स्प्रे की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप शुरुआत के 10 से लेकर और 30 दिन जो शुरुआत का समय पीरियड होता है, उस समय पर आप ठीक तरीके से कार्य कर लेते हो, अपने बैगन की फसल की देखभाल कर लेते हो, तो ये बैगन आपको लखपति बना सकता है।
बस आपको टाइम टू टाइम स्प्रे का ध्यान रखना हो कि इसमें बहुत ही अधिक संभावना देखने को मिलती है इल्ली की और फंगस की। तो आप इससे अच्छा पैदावार ले सकते हो। इसकी अगर बात करें बुआई की, तो आप इसे बेड विधि से भी बुआई कर सकते हो और उसके साथ डायरेक्ट खेत में भी बुआई कर सकते हो। बेड विधि से अगर बात करें किसान में, तो आपको पौधे से पौधे की दूरी करीब 1.5 से लेकर 2 इंच तक 2 फीट तक रखना है। और वहीं आपकी बेड से बेड की दूरी की बात करें तो 3 से 4 फीट आपको बेड से बेड की दूरी रखना है। बाकी आप डायरेक्ट खेत में भी बो सकते हो। बैगन की खेती कर दीजिएगा। और आप ध्यान रखना है कि अगर आप वेराइटी का चयन करते समय गलती बिल्कुल भी ना करें। आप मार्केट में जाइएगा, पर्सनली विजिट करिएगा, तो आपको खुद पता रहे कि आपके एरिया में कौन से बैगन की कौन से वेराइटी की अधिक अधिक डिमांड है। तो आप उसी वेराइटी का चयन करें। आप लंबे बैगन की वेराइटी की डिमांड है तो आप लंबे बैगन की, छोटे वाले बैगन की जो डिमांड है तो आप छोटे बैगन की भी बुआई कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके एरिया में कौन सी वेराइटी का चयन है, कौन सी वेराइटी की डिमांड है, तो उसी वेराइटी का चयन करें, तभी आप अच्छा पैदावार ले पाएंगे। और नंबर 3 पर जो किसान भी मैंने जो सब्जी रखी है, वो सब्जी किसान भी बहुत ही डिमांडेबल सब्जी है और हर समय पर इसकी डिमांड रहती है। तो वो सब्जी है लौकी। लौकी की खेती, जिसको हम घिया, बोटल गार्ड ही बोलते हैं, क्योंकि घिया और बोटल गार्ड किसान भी इसकी जो इस समय पर आप लगाते हैं 30 मई पर से पहले पहले अगर आप लगा देते किसान भी, आने वाले समय घिया की प्राइस कभी भी आपको कम देखने को नहीं मिलेगी। कम से कम 25 से लेकर 30 रुपए किलो आपको मार्केट में आराम से प्राइस इसके मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आप लौकी की खेती अवश्य करिएगा, जिसको घिया बोटल गार्ड बोलते हैं। बोटल गार्ड घिया ने लोगों को लखपति बना दिया किसान भाइयों। 3 से 4 साल से इसकी प्राइस इस समय पर जो लगाते हैं उनको अधिक ही मिलते हैं, कम से कम 25 से 30 आराम से मिलते हैं। तो आप लौकी घिया की भी सब्जी खेती कर रहे हैं, लौकी की खेती करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप इसे ओपन फील्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ओपन फील्ड की जगह आपको मचान विधि यानी कि मंडप शादी वाला नहीं, जैसे कि जो हम मचान विधि से मंडप बना के लगाते हैं, तो आप उस तरीके से लाएंगे तो आपको लौकी की फसल में एक तो प्रोडक्शन देखने को अच्छा मिलेगा, उसकी जो आपका फल होगा उसका साइज भी अच्छा होगा। दूसरा ये होता है कि काफ़ी सारे मैंने कीटों का अटैक आपने देखा कि जब हम ओपन फील्ड में लौकी की खेती करते हैं बहुत सारे कीटों का अटैक देखने को मिलता है और काफ़ी समय पर, तो उस अटैक को देखने की जगह आप अगर मंडप विधि यानी कि मचान विधि से करें तो आपको जो लौकी बेटल गार्ड है जिसको हम बोलते हैं और घिया बोलते हैं, अगर आप उस तरीके से मचान विधि से करें तो आपको फ्रूट का साइज देखने को अच्छा मिलेगा। दूसरा मार्केट प्राइस भी आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन लौकी की खेती करते समय आपको ध्यान रखना, आप उन खेतों का ही चयन करें जहाँ पर पानी निकलने की व्यवस्था हो। दूसरा, खेत की जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप कम से कम 2 से 3 बार जुताई कराएं। रूटावेटर से खेत की जुताई कराने के बाद किसानों को सड़े हुए गोबर की खाद का अवश्य प्रयोग करना या फिर आप वर्मी कंपोस्ट खाद का अवश्य प्रयोग करें, तभी आप लौकी की फसल से अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हो, अच्छी पैदावार ले सकते हो। दूसरा, किसान भाइयों अगर आप बात करें इसकी चौड़ाई की, बेड से बेड की चौड़ाई की बात करें तो 5 से 6 फीट या फिर 7 फीट आप रख सकते हैं। इस तरीके से आप लौकी की खेती करते हैं और अच्छी तरीके से मचान तैयार करते हैं। आपका मचान काफ़ी मेरे किसान का मचान एंड ऑफ द टाइम गिर जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना आपको मचान अच्छी तरीके से तैयार करना है। और अगर मचान एक बार आपका तैयार हो गया तो आप लौकी की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हो, जो ओपन फील्ड में करते हो उसके कंपैरिजन में इससे अच्छा पैदावार ले सकते हो और उसके साथ साथ में मार्केट से अच्छा प्राइस भी ले सकते हो। और अगर वेराइटी की बात करें तो आप अपने एरिया में देखिए आपके एरिया में कौन सी स्पेशलिस्ट वेराइटी, कौन सी वेराइटी का डिमांड है, आप उस वेराइटी के चयन करें। और आप मेरे से पूछना चाहें तो आप हमें कमेंट कर सकते हो कि मेरे एरिया में कौन सी वेराइटी का चयन ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा चला नहीं, तो मैं उस वेराइटी का आपको रिकमेंड कर दूँगा। और मैं कौन सी वेराइटी का चयन करता हूँ तो उस वेराइटी को मैं आपको रिकमेंड कर दूँ। मैं यहाँ पे कोई भी वेराइटी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तो आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा। अब बात करते हैं किसान में, मैंने दूसरे नंबर पे जो सब्जी रखी है और एक नंबर 1 पे रखी है। इन दोनों सब्जियों की बहुत ही अधिक डिमांड है, तो आप इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। नंबर 2 और नंबर 1 पे जो सब्जी मैंने रखी है, जिसकी खेती मैंने रखी है, तो आप इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। नंबर 2 पे रखी किसान ने अरबी की खेती। जैसे कि अरबी की खेती काफ़ी हमारे किसान में कम करते हैं, मात्र 10 से 15% किसानों में अरबी की खेती करते हैं, लेकिन मार्केट में इसका डिमांड बहुत ही अधिक होता है। अगर आप अरबी की खेती मई में करते हैं, वैसे तो जून जुलाई में किसान हमारे अरबी की खेती करते हैं, लेकिन वही अगर आप मई के 30 मई से पहले पहले अरबी लगा देते हैं, उससे ये होगा कि आपकी अरबी अगेती मार्केट में पहुंचेगी। उससे ये होगा कि आपको मार्केट में प्राइस अधिक मिलेगा और आप जैसे ही ले जाएंगे आपको खरीदार आपके पीछे पड़े हुए कि मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। तो आप अरबी की खेती करके आप अगेती अरबी ले जाते हैं तो मार्केट से बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है खेत की तैयारी, अरबी की खेती अगर आप कर रहे हैं तो उसमें फंगस की समस्या देखने को मिलती है, कुछ अन्य कीटों की समस्या देखने को मिलती है। उससे ये करना है कि अगर आपका गेहूँ की खेत खाली हो गया है तो आप इसे कम से कम पिलाऊ हर से जुताइएगा, गहरी करके जुताई करिएगा, उसको 6 से 7 दिन पड़ा रखिएगा और उसके बाद में दोबारा से रूटावेटर से खेत की जुताई करिएगा और सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग करिएगा। और उस खेत का चयन करें जहाँ पर पानी भराव की समस्या ना हो, पानी आराम से निकल जाएगा। आने वाले समय में बरसात होगी तो पानी आप निकाल सके आसानी से। तो आप अरबी की खेती करके इसके पत्ते भी आप बेच सकते हो और अरबी भी आप बेच सकते हो।
इससे बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा हमारे किसान भाई ले रहे हैं। मात्र 10 से 15% किसान भाई ही हमारे अरबी की खेती करते हैं, जिस वजह से मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ही अधिक होती है और इसके प्राइस आसमान छूने वाले हैं आने वाले समय में। तो आप अरबी की खेती करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हो। अगेती अरबी के लिए 30 मई से पहले बहुत ही परफेक्ट समय पीरियड है और लास्ट वीक में मई के लगा देते हैं अरबी, तो इससे बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। दूसरा प्राइस भी आप बहुत ही अधिक ले सकते हैं। अब बात करते हैं किसान नंबर 1 पे जो मैंने सब्जी रखी है, इस सब्जी को इसकी खेती किसान भाई मात्र 5 से लेकर 6% किसान भाई करते हैं, जिस वजह से मार्केट में इसका प्राइस बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसका अभी की बात करें तो 40 रुपये पाव, यानी कि 160 रुपये से लेकर 180 रुपये किलो के हिसाब से चल रहा है। वो खेती है अदरक की खेती। काफ़ी हमारे किसान भाई नहीं करते हैं, कुछ हमारे किसान भाई को इसके बारे में नहीं पता, तो जिस वजह से वो नहीं करते। किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, अदरक की खेती में कोई भी ज़्यादा साइंस लगाने वाली बात नहीं है। अरबी की खेती में बस एक समस्या देखने को मिलती है, वो होती है फंगस की समस्या। और अरबी की खेती मात्र 6 महीने में तैयार हो जाती है। तो आप अदरक माफ़ी चाहूँगा कि समझो, अदरक की जो खेती है मात्र 6 महीने में तैयार हो जाती है। और 6 महीने में आपको ध्यान रखना है, मात्र 20 से 25 दिन आपको ध्यान रखना है इसका। अगर आप 20 से 25 दिन इसका टेक केयर कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। बस आपको बुआई करते समय आपको ध्यान किन किन चीज़ों का रखना है। पहली बात तो आपके खेत की तैयारी अच्छी तरीके से करना है, सड़े गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना है। दूसरा, आपको जब आप इसकी बुआई कर रहे हो तो आपको इसके बीज शोधन अवश्य करना है। 99% किसान में यहाँ पर गलती करते हैं, जिस वजह में फंगस की समस्या देखने को मिलती है। और फंगस का अटैक जब पड़ता है तो हमारी अदरक की फसल खराब हो जाती है, जिस वजह से हमारे काफ़ी किसानों को 50% से लेकर 60% फसल बर्बाद हो जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप अगर अदरक की खेती करना चाहते हैं तो आप इससे अदरक की खेती के लिए आपको बीज शोधन करना है, उसके बाद अदरक की खेती है तो आप इससे अच्छा पैदावार ले सकते हैं। दूसरा, मार्केट में प्राइस इसका बहुत ही अधिक रहता है हमेशा। आप किसी भी समय पर अगर आप अदरक मार्केट में ले आते हैं तो इसका प्राइस आपको देखने को मिलता है। इसका रीज़न ये है कि काफ़ी हमारे किसान भाई इस अदरक की खेती नहीं करते, मात्र 5 से 7% किसान भाई करते हैं, जिस वजह से इसका प्राइस हमेशा ऊपर ही रहता है। तो आप अदरक की खेती करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ, जो मैंने आपको 5 सब्जियाँ बताई थी, इन 5 सब्जियों को मैंने इस ब्याज पे बताया था क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मंडी समिति में वहाँ पे पर्सनली विजिट करने जाता हूँ हर महीने। और वहाँ के जो 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 खरीदार हैं, जो यही कार्य करते हैं, सब्जी खरीदते हैं और बेचते हैं, उनसे मैंने जानकारी, तो उनका ये कहना है कि आने वाले समय में अगर आप इन सब्जियों का चेंज करते हो तो मार्केट में इनके प्राइस ऊपर जाने वाले हैं। हर साल इन सब्जियों के प्राइस जाते हैं, तो कुछ ही किसान भी हमारे इन सब्जियों का चेंज करते हैं। तो आप इन सब्जियों का चेंज करिए। तो किसान भी मैं ये जानकारी उनके बिहाफ पे दे रहा हूँ और ये जानकारी काफ़ी हमारे किसान भाई को पता ही जानकारी बिल्कुल सही है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते हो, काफ़ी हमारे किसान भाई बस वही भेड़ चाल चले आ रहे हैं, तो आपको भेड़ चाल बिल्कुल नहीं चलना है। नहीं तो ये होगा कि आप सब्जी लगाएंगे, आपकी पैदावार भी अच्छी होगी, आप मार्केट में लेके जाएंगे, वहाँ नहीं बिकेगी, आपको घर लेके आना पड़ेगा, आपको डबल घाटे का सामना करना पड़ेगा। तो आपको ऐसा ना करना पड़े, तो इसके लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें हमारे किसानों के साथ, जो ये गलती कर रहे हैं वो अपने आप को अपडेट कर सकें और आने वाले समय में अपनी सब्जी की खेती करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं, अच्छा प्रोडक्शन, अच्छे पैसे कमा सकें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। और एक जानकारी मैं और देना चाहूँगा किसान भाइयों कि हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट हो चुकी है। आप धान की खेती करने जा रहे हैं, काफ़ी हमारे किसान में धान की खेती करने जा रहे हैं, तो हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट होगी बासमती धान की वैरायटी का। अगर चेंज करना चाहते तो हमारे चैनल पर टॉप 2 बासमती वैरायटी के ऊपर वीडियो पोस्ट हो चुकी है, तो आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। वहीं दूसरी वीडियो अगर आप मोटे धान की वैरायटी का चयन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर 2 वीडियो पोस्ट हो चुकी है, टॉप 2 वैरायटी, टॉप 3 वैरायटी। इन दोनों वीडियो को देखकर कोई भी मोटे धान की वैरायटी का चयन करना चाहते हैं तो आप चयन करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। दूसरा एक वीडियो और तीसरी जो वीडियो पोस्ट हुई किसान में, वो वीडियो पोस्ट हुई काफ़ी हमारे किसान धान की रोपाई कर देते हैं और साथ में दूसरी लगाते हैं, इसमें कंटिन्यू उसके साथ में कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, क्या इसकी डोज रखना चाहिए, तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट है, तो आप उस वीडियो को भी देखकर बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। और वीडियो आपको हमारा पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। तो अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ, नई वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद किसान भाइयों।